जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका खुद का प्लेटफॉर्म बीए बिहार यूनिवर्सिटी के इस प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल आज का जो है सेट 3 यानी कि इससे पहले 2 सेट प्रीवियस ईयर PYQ का हो चुके हैं और ये तीसरा सेट है जो कि आपके समक्ष डिस्प्ले पे है। बिल्कुल जो कि चुनिंदा प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल इनमें से आने का जो है चांसेस ज़्यादा रहेंगे। प्रैक्टिस रहेंगे तो आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे। तो बिल्कुल आज हमारा सेट 3 है। प्लेलिस्ट में 2 सेट हो चुका है, वो आप देख सकते हो ऑलरेडी, और आज तीसरा सेट है, ये भी हम लोग का क्लियर हो जाएगा, है ना। हम लोग सेट जितना हो सके उतना जो एग्ज़ाम से पहले कर लेंगे। हमको पता है एग्ज़ाम में ये जो एग्ज़ाम जो है अधिकतर यूनिवर्सिटी में हो चुके हैं। अब तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में बचा हुए तो ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाएंगे, 1-2 यूनिवर्सिटी है तो, लेकिन नहीं, उससे कोई मैटर नहीं रखता है ना, डजेंट मैटर। बट हाँ, सेट कंप्लीट रहेगा, आपका जो भी एग्ज़ाम बचे उसमें फ़ायदा बेनिफिट होंगे, है ना। तो चलिए हमारा तीसरा जो सेट है राजनीति विज्ञान, वो हम स्टार्ट करते हैं, है ना। यहाँ पे देख सकते हो जो कि जो एग्ज़ाम में जैसे रहते हैं वैसे यहाँ पे दिया गया है ना। 20 पॉइंट आप समझ विकसित करने के लिए यहाँ पे नोट। चलिए हमारा आज जो है क्वेश्चन जो कि कुछ चुनिंदा प्रश्न है, और चुनिंदा प्रश्न क्या आपसे ये सॉल्व होते हैं ये आप देखने का कष्ट करिए, और सॉल्व किसमें कितना प्रश्न आपका हल होते हैं। ये नोट्स हालांकि आपका जो टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन जो कि हम लोग का है, देखिए पहला क्वेश्चन जो कि हम लोग का क्या है वो देख लेते हैं। राजनीति विज्ञान के जनक किसे माने जाते हैं? सबसे आसान प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ये सब आता ही है। देखिए हल्का प्रश्न या भारी प्रश्न एग्ज़ाम में आता ही है ना। इस ऐसा प्रश्न है जो कि लिया गया है PYQ, है ना, पूछा हुआ प्रश्न। आज तीसरा है लक्ष्य, जो कि इसका राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल अरस्तु हो जाएगा, है ना। किताब भी पूछ दे तो अरस्तु हो जाएगा, जो कि नीचे में दिया गया है। देखिए पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना किसने की? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो बिल्कुल इसका भी राइट आंसर हम बता देते, अरस्तु हो गया। ठीक है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है, आसानी क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। बिल्कुल राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के जनक, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के जनक पूछ रहा है। व्यवहारवाद, देखिए यहाँ पे व्यवहारवाद आ गया। व्यवहारवाद से संबंधित सब्जेक्टिव प्रश्न भी वीडियो अपलोडेड है, वो भी बात कर सकते हो, जो कि सब्जेक्टिव में आपका 100% ये प्रश्न आएंगे, है ना। 100% निश्चित आएंगे, है ना। व्यवहारवाद के जनक, राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद का जनक, जैसे ही व्यवहारवाद आता है तो आपका डेविड टिस्टन आँख बंद करके क्लिक कर देना है और आपको 1 नंबर प्राप्त भी हो जाएगा, है ना। और ये प्रश्न आएंगे भी सब्जेक्टिव में, है ना। फिर यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक समाजवाद के जनक, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक पूछ दिए आपसे तो कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 100%, है ना। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना पूछ दे तो दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो आपको बता देना है दास कैपिटल नामक पुस्तक की कार्ल मार्क्स का राइट आंसर है। आपको ये हल कर लेना है ना, दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है मानवतावादी राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता क्या है ना। आप इसकी दिमाग से ही बना सकते हो, अगर क्वेश्चन आप पढ़े नहीं हो, सिलेबस पढ़े नहीं हो तो कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए मानवतावादी राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता पूछ रहा है ना। अब राजनीतिक मानवतावादी क्या है, इसमें मानवतावादी, अब मानवतावादी में क्या होगा कि ये दार्शनिक से जुड़ा हुआ रहता है। ये मानवतावादी राजनीतिक सिद्धांत ये क्या होता है, दार्शनिक से जुड़ा हुआ था। क्यों, कैसे? देखिए ये मानवतावादी राजनीतिक सिद्धांत ये कहता है कि इसमें ऐसे कि स्वतंत्र, खुद का एक अलग इसका दुनिया होता है, खुद का इसका अलग दुनिया होता है। कैसे? ये खुद को स्वतंत्रता प्लस में अन्य व्यक्तियों को स्वतंत्रता में सहायता करता है ना। आप खुद स्वतंत्र रहो और अन्य व्यक्ति को भी स्वतंत्र रहो, किसी पे डिपेंड नहीं। क्या ईश्वर होते हैं, ईश्वर नहीं होते, इस पर लोड नहीं है ना। इससे संबंधित होते हैं, एक तरह से बोला जाए अपना खुद का जीवन व्यक्तित्व करना। तर्क दार्शनिक इसे बोल सकते हैं, तर्क दार्शनिक, वो तर्क के द्वारा जो है विकसित किया गया है ना। और दूसरों को ही बोलता है खुद को स्वतंत्र हो, स्वतंत्रता दूसरे को भी दो, है ना, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। बिल्कुल खुद का इनका जीवन, है ना। ये वैज्ञानिक में भी जो है ना, वैज्ञानिक है उसमें ज़्यादा ये जो है ना सहायता दिया है, कौन? दार्शनिक, है ना,
ये मानवतावादी राजनीतिक विशेषता में है ना कि ईश्वर है नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि ईश्वर इसको नहीं ये करते हैं डिसेबल, है ना। कौन राज्य के तत्व नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछते हैं। भूभाग बिल्कुल हो जाएगा, जनसंख्या बिल्कुल हो जाएगा, संप्रभुता हो जाएंगे। पूछते आपको राज्य, कौन राज्य के इनमें राज्य के तत्व कितने हैं, तो 4 है ना। आपको क्वेश्चन में से पूछ सकते हैं कौन कौन है, भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और एक और बचा तो वो बोल दीजिएगा सरकार, है ना। यही जो है संप्रभुता, भूभाग और सरकार, इसी से है जो ना पूरा राज्य के तत्व। और पॉलिटिकल साइंस में आप राज्य का मतलब ये बिहार राज्य मत समझना, यूपी राज्य मत समझना, ये और छत्तीसगढ़, ये सब नहीं। राज्य के मतलब होता है पूरा संपूर्ण, एक नेशन है, नेशन एक पूरा देश, है ना। ये हो जाएगा, समझ रहे हैं ना बात। अब लिबर्टी जो कि स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आपको इसका जो है ना बिल्कुल ये लैटिन हो जाएगा, है ना। और आपको बता दें कि स्वतंत्रता जो है ना, लिबर्टी शब्द ये जो है ना लैटिन भाषा के लीवर शब्द से हुई है। लीवर शब्द का मतलब ऐसे बोले संबंधों से मुक्त या पूर्ण स्वतंत्रता, लिबर्टी शब्द, है ना। ऐसे समझ लीजिए, है ना। ये लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, लैटिन शब्द से हुआ है। किसने कहा कि प्रजातंत्र लोगों का लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासित सरकार है। ये आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। अगर आप वो सब पढ़े होंगे तो पॉलिटिकल साइंस में कुछ बेसिक वगैरह, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि किसने कहा कि प्रजातंत्र लोगों का लोगों के लिए लोगों द्वारा शासित सरकार है। ये अब्राहम लिंकन, बिल्कुल अब्राहम लिंकन, है ना। राइट आंसर इसका हो जाएगा बिल्कुल। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित ये प्राचीन सिद्धांत आप बताइए, है ना, सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत, है ना। ये आपका जो है ना बिल्कुल शक्ति सिद्धांत बिल्कुल नहीं होगा, दिव्य सिद्धांत, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, दिव्य सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। क्यों कि पहले यानी पहले के ज़माने में क्या होता था कि क्या पूछ रहा है, प्राचीन पहले, है ना। तो प्राचीन पहले क्या होता था, दिव्य, क्या ईश्वर ने राज्य को बनाया, है ना। इसी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिव्य सिद्धांत। शक्ति सिद्धांत नहीं होगा, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, ये सब तो अब उत्पन्न हुए हैं, है ना। लेकिन दिव्य सिद्धांत पहले है कि ये बोला जाता है कि क्या नहीं, ये जो है ना कोई ऐसा शक्ति है जो कि वो हमारा जो है ना ये पूरा शासन चला रहा है, शासन में वो इंटरफेयर कर रहा है ना। दिव्य सिद्धांत कोई ईश्वर द्वारा जो है कोई जो है उसे ईश्वर द्वारा जो है ना प्रजा चलाया जा रहा है, ईश्वर का दूत है, ऐसे समझिए। तो ये दिव्य सिद्धांत हो जाएंगे, है ना। आपका ये सब आंसर मिल जाएंगे, ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल कोई लोड नहीं, आपको जाकर प्रैक्टिस कर लेना है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगी। और पॉलिटिकल साइंस वाले जितने भी विद्यार्थी जो कि मतलब कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है वो हम पहले ही डिनोट करवा दिए हैं, और हिस्ट्री का वो भी करवा ही दिए हैं, ठीक है। वो देख लीजिए क्या हिस्ट्री में कौन आएंगे क्वेश्चन। ऐसे पॉलिटिकल साइंस का बहुत बढ़िया से रिसर्च किया गया है ना। वो आप अवश्य देख ले, है ना, कि कौन सा प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, वो पहले आपको डिनोट कर दिया गया है, जो कि एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण पूछा ही जाएगा, उससे ही जाएगा, उससे बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला है। आई होप आज का वीडियो शायद जो है ना, ये देखिए मैंने प्रैक्टिस के तौर पे है, PYQ है ना। तो हम लोग का जो कोशिश यही है कि बस PYQ बस सेट लग जाए, व्यूज़ तो आएंगे नहीं, बट हाँ एक प्लेलिस्ट तैयार किया जा रहा है और थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए आप लोग को। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही है, मिलते हैं एक और नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, टेक केयर।